इस वीडियो में हम जानेंगे आसनों द्वारा रोगों का उपचार। सर्वप्रथम जिन लोगों के बदहजमी या अजीर्ण या गैस की समस्या है वो इन आसनों को अवश्य करें, जिससे इनके ये समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। सर्वप्रथम करें त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में कंधे से अधिक फासला, दोनों हाथ बगल में लाएं, श्वास भरें। दायां हाथ ऊपर खींचे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले को नीचे की तरफ। श्वास खाली करते हुए बगल से बाईं तरफ झुकें। अंतिम स्थिति में बायां हाथ बाएं पैर के बराबर पीछे जमीन से लगे, पूरे शरीर एक त्रिकोण की तरह से बन जाए। दाएं हाथ की भुजबली कान से लगी रहे, नज़र सामने। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकें। शुरू में कम झुका जाए तो कम ही झुके, लेकिन आगे से ना झुकें, इस बात को सुनिश्चित करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस पुनः एक बार खींचे दोनों हाथों को। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे बगल से नीचे। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बायां हाथ ऊपर खींचे, ऊपर नीचे हाथों को। श्वास खाली करते हुए दाईं तरफ बगल से नीचे झुकें। अंतिम स्थिति में दायां हाथ दाएं पैर के पीछे लग जाएगा जमीन से। बाएं हाथ भुजबली कान से लगे, नज़र सामने। आंखें कोमलता से बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान अपना जहाँ प्रभावित अंग है, जोर से खिंचाव आ रहा है, वहाँ लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस पुनः एक बार खींचे दोनों हाथों को। श्वास खाली करते हुए बगल से दायां हाथ नीचे, विश्राम। अगला आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, नज़दीक से नज़दीक, पंजे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई। नितंब दोनों एड़ियों के बीच में रख दे। खाने के बाद इस आसन को 5 मिनट अवश्य करें, जिससे हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है। खाना खाने के बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन यही है, वज्रासन। आंखें कोमलता से बंद रखें। अपना ध्यान पाचन संस्थान पर लगाएं कि मेरा भोजन आराम से अच्छी तरह से पच रहा है। अगला आसन करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल आ जाएं। शुरुआत में दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, पीछे से एड़ियों में भी कंधे जितना फासला रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों के नज़दीक से नज़दीक लाएं और अपनी क्षमता को बढ़ाएं। श्वास भरते हुए दायां हाथ पीछे, श्वास भरते हुए बायां हाथ भी पीछे। दोनों हाथों की हथेलियां दोनों पैरों के एड़ियों पर टिका दें। अगर पूर्ण रूप से नहीं हो तो अर्धउष्टासन करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। कमर से नीचे तक का हिस्सा 90 डिग्री पर खड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस पेट के बल आएं। करेंगे भुजंगासन। एडी पंजे मिलाएं, पंजे तानें। दोनों हाथ कंधे के बराबर में, कोहनियाँ नीचे लिटा दें जमीन से। श्वास भरें। धीरे धीरे गर्दन धड़ को ऊपर उठाएं और श्वास भरते हुए कमर से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। गर्दन रीढ़ से लगे। आंखें कोमलता से बंद। एडी पंजे मिले हुए। कुछ देर इस आसन में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे वापिस
अगला आसन सर्पासन। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पीछे कमर के पीछे लगाएं, एडी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ धड़ को और पैरों को ऊपर उठाते हुए एक सर्प की तरह से डोलन करें। ध्यान रहे घुटने ना मुड़ें, आगे से कंधे जमीन से ना लगें, इस बात को सुनिश्चित करें, यानी पेट के बल डोलन। इससे आसन से सर्प की तरह से चंचलता और लचीलापन आ जाता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और गैस संबंधी समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। दाईं ओर से शिथिल आसन अवश्य करें। पेट के बल किए जाने वाले आसनों के बाद शिथिल आसन अवश्य करें 5-10 सेकंड। पीठ के बल आएं। करेंगे पादोत्तान आसन। दोनों हाथ सर के पीछे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियों तक का हिस्सा जमीन से लगा दें, एडी पंजे मिलाएं, पंजे तानें। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जमीन से 6 इंच ऊपर रखें। श्वास भरें। बाएं पैर और दाएं हाथ को ऊपर उठाएं 90 डिग्री कोण पर। नीचे वाले दोनों हाथ और पैर भी जमीन से 6 इंच ऊपर उठे रहेंगे आसन के अंत तक। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। जमीन से ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए विपरीत दायां हाथ बायां पैर ऊपर खींचें, ऊपर हाथों को। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। पुनः दोनों हाथों और दोनों पैरों को ऊपर खींचें। चारों हाथ पैरों को ऊपर खींच दें। इस आसन से कंपन संबंधी समस्या भी दूर होती है, नाभि अपने स्थान पर भी आती है। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ पैर नीचे जमीन से 6 इंच ऊपर रोके दोनों हाथ और पैरों को थोड़ी देर रोके रखें और धीरे धीरे वापस। एड़ियों को जमीन से धीरे से लगाए, जोर से ना पटकें। थोड़ी देर शवासन में विश्राम करें। अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को मोड़कर घुटनों के लगाएं, दोनों हाथों ग्रिप बना करके श्वास भरें और दाएं पैर से पेट को दबाएं। श्वास खाली करके नासिका को दाएं पैर के घुटने से लगाने का प्रयास। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के नितंब के पास लाएं, दोनों हाथों ग्रिप बनाएं, श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास खाली करते हुए नासिका को बाएं पैर से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के नितंब के पास लाएं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास भरें और पेट को दबाएं। पंजे जमीन की तरफ खींचे हुए रहेंगे, एड़ियां जंघा के टिकी रहेंगी। श्वास खाली करते हुए नासिका को दोनों पैरों के बीच में लगाने का प्रयास। पूरे शरीर को एक गठरी की तरह से बना दें। इसका नाम ही पवन मुक्त है, मतलब पवन से मुक्त करना, शरीर को गैस से मुक्त करना। यथासंभव रुकें, धीरे धीरे वापिस। दोनों पैर वापिस और शव आसन में थोड़ी देर विश्राम करें। प्रत्येक आसन के बाद विश्राम बहुत आवश्यक है, इसलिए 5-10 सेकंड प्रत्येक आसन के बाद विश्राम करें। दोनों पैरों को मोड़कर दाएं हाथ को सिर से निकालते हुए दाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। ये आसन है जो अजीर्ण, बदहजमी या गैस की समस्या को दूर करते हैं। इन आसनों को नियमित रूप से करने से हमारे शरीर में गैस संबंधी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है और हम एक स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं।
इसलिए नियमित रूप से इन आसनों का एक